चैप्टर 110 पीछा क्यों कर रहे थे द डेविल केयर आई। जैकी की बात सुनकर ईशानी के होठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। और मुझे ढूंढने की रीज़न क्या है? वे गजेंद्र माथुर इतना कहकर ईशानी हंसने लगी। वहीं अपने डेविल बॉस को ऐसे शैतानों की तरह हंसते देख जैकी और नकुल दोनों के माथे से पसीना बहने लगा। पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ता है दूसरों को जो वे हमारे डेविल बॉस के पीछे पड़कर खुद की मौत को दावत देते हैं। दोनों मन ही मन बस यही सोच रहे थे। वहीं समीर की गार्ड्स जो ईशानी को फॉलो कर रहे थे, पर तभी कुछ कार्ड्स ने ईशानी के कार्ड्स को घेर कर उसके आगे पीछे चलने लगी। ये देखकर समीर के गार्ड जो पीछे आ रहे थे उन्हें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि अब वे ईशानी की कार को देख भी नहीं पा रहे थे। ईशानी की कार को देख न पाने की वजह से वे लोग परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कोई मिस ईशानी को कार को घेर कर उन्हें पर अटैक करने वाला है, या फिर ये उनकी सिक्योरिटी रीजन की वजह से है। तभी कुछ कार ने उन्हें भी ब्लॉक कर दिया। अब तो वे चाहकर भी ईशानी को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। वैसे ही बाहर निकालने वाले थे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन कार्स में से बहुत सारे ब्लैक यूनिफॉर्म और क्वीन की यूनिक लोगों के साथ कुछ गार्ड्स बाहर निकलकर उनकी कार को घेर लिया। अब वे लोग चारों तरफ से घिर चुके थे, पर जैसे उनकी नज़र उनकी यूनिफॉर्म पर लगे क्वीन लोगों पर गई, वे सारे गार्ड्स डर के मारे कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे लोग क्या करें, और न ही उन्हें ये समझ आ रहा था कि माफिया क्वीन के गार्ड्स ने उन्हें क्यों रोका हुआ है। तभी सामने खड़े गार्ड्स में से एक ने आगे आकर अपनी खतरनाक आवाज़ में बोला, कौन हो तुम लोग? किसने भेजा है तुम सबको? वहीं उस गार्ड की बात सुनकर समीर के गार्ड कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग किसकी बात कर रहे हैं। उन्हें किसने भेजा है का क्या मतलब है? वे गार्ड एक दूसरे को देखने लगे, जैसे एक दूसरे से ही पूछ रहे हो कि क्या जवाब दिया जाए। उन गार्ड्स को ऐसे एक दूसरे को ही देखता पाकर सामने खड़ा गार्ड्स को गुस्सा आने लगा। ईशानी के गार्ड सारे ज़्यादातर माफिया से ही जुड़े हुए थे, इसीलिए वे थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थे। वे अब तक अच्छी तरीके से और शांति से इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि उनकी बॉस की तीनों दादाजी और चारों फैमिली में से कोई ना कोई हर पर कुछ गार्ड से उनके बॉस को सेफ रखने के लिए उनके पीछे कभी कभी भेज ही देते थे। उन्हें अभी चुप देखकर अब उन गार्ड्स को भी गुस्सा आ गया। वे उनके सिर पर गन पॉइंट करके बोले, जल्दी बोलो, तुम सब कौन हो और क्यों बॉस के कार का पीछा कर रहे थे? तभी दूसरा गार्ड भी गन पॉइंट करते हुए बोला, इतना पूछने की ज़रूरत है? इन सबको यहीं मार डालते हैं। जो भी इन सब का बॉस होगा उनके डेड बॉडी लेने के लिए तो आएगा ना। वे गार्ड ऐसा बोलकर उनसे सच जानना चाहते थे, क्योंकि वे भी अभी यही सोच रहा था कि कहीं ये गार्ड देवेंद्र जी, अविनाश जी नहीं तो विशंबर जी ने तो यहाँ उनकी बॉस पर नज़र रखने के लिए नहीं भेजा है। वहीं समीर के सारे गार्ड्स उनके मुंह से बॉस सुनकर और भी ज़्यादा कंफ्यूज थे। वे तो अपने बॉस के कहने पर मिस ईशानी को फॉलो कर रहे थे ताकि वे उनकी सेफ्टी इंश्योर कर सके। उन्होंने कब माफिया क्वीन के बॉस को फॉलो किया? एक गार्ड हिम्मत करके बोला, हमने कब आपके बॉस को फॉलो किया? हम सबको ज़रूरी गलतफहमी हो रही है। हम तो हमारी मिस को फॉलो कर रहे थे। उस गार्ड की बात सुनकर उन गार्ड्स को भरोसा हो गया कि ये लोग ज़रूर उनके बॉस को ही मिस कर रहे हैं। अब वे सब रिलैक्स हो गए। ईशानी के गार्ड्स ने एक दूसरे को इशारा किया, फिर उन गार्ड्स को वहीं छोड़कर कार के पास चले गए और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। वहीं उनके जाने के बाद भी समीर के सारे गार्ड्स अभी भी नासमझी से उन्हें जाते हुए कार्स की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माफिया क्वीन के गार्ड ने उन्हें क्यों रोका, और रोका था भी तो ऐसे तूफान की तरह चले क्यों गए। अब सब एक दूसरे को देख रहे थे। अब वे क्या करें? अब तो वे मिस ईशानी को फॉलो नहीं कर पाए। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये बात वे अपने बॉस को कैसे बताएं। फिर भी बताना तो था ही, इसीलिए उनमें से एक गार्ड ने समीर को कॉल किया। यह जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया। वहीं समीर उनकी सारी बातें सुनकर वे भी थोड़ा कंफ्यूज था।
भला माफिया क्वीन को कौन नहीं जानता, जो पूरे अंडरवर्ल्ड को अपने कंट्रोल में रखने की ताकत रखती है। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि माफिया क्वीन के गार्ड्स ने उसकी गार्ड्स को ईशानी को फॉलो करने से क्यों रोका। उसे अब ईशानी के लिए थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं वे लोग उसके बहन के पीछे तो नहीं आए थे। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से हॉल रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। ये सब माफिया के अलग अलग गैंग के बॉस और मेंबर थे। यहाँ पर हर एक गैंग के लोग में दोस्ती से ज़्यादा दुश्मनी थी। वहीं उल्फ गैंग भी उनमें शामिल था। डेनियल तो बस क्वीन का आने का इंतज़ार कर रहा था। वे चाह कर भी अभी तक ईशानी को ढूंढ नहीं पाया था, इसीलिए वे जानता था कि आज यहाँ उसकी मुलाकात क्वीन से ज़रूर होगी। सब किंग का भी आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी कुछ गार्ड्स के साथ अपने डेविल इमोशनलेस ऑरा के साथ मोक्ष अंदर आया। आज भी उसके फेस पर एक ब्लैक मार्क्स था जो उसके पहचान को छिपाने का काम कर रहा था, पर उसका मर्डरस ऑरा और चिल जैसी आंखें जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। उसका ऑरा और प्रेजेंस ही इतना खतरनाक था कि हर कोई उसे देखकर पीछे हट जाए। कुछ गैंग जो किंग के साथ अच्छे संबंध बनाने रखना चाहते थे, उन लोगों ने अपना सिर मोक्ष के आगे झुका लिया। मोक्ष अपने इमोशनलेस ऑरा के साथ आकर अपने चेयर पर बैठ गया। वहीं डेनियल गुस्से से मोक्ष को घूर रहा था। क्वीन से भी ज़्यादा किंग ने उसे परेशान किया। कई बार किंग ने उसकी कंसाइनमेंट ड्रग डीलिंग को रोककर बर्बाद कर दिया था। उनकी कई सारी इलीगल बेस को किंग ने बर्बाद कर दिया था, पर अभी वे चाहकर भी किंग से बदला नहीं ले सकता था जब तक कि क्वीन उसके साथ ना हो। अगर क्वीन उसका साथ दी तो ज़रूर इस किंग को हरा सकता है। तभी कुछ गार्ड्स ने उसे जगह को घेर लिया और गार्ड्स के बीच से ईशानी अपने कोल्ड ऑरा के साथ चल के आ रही थी। उसे देखते ही कुछ गैंग मेंबर जो उसके साथ काम कर चुके थे वे उठकर खड़े हो गए। ईशानी के पीछे पीछे जैकी और नकुल भी अपने कंपोज्ड ऑरा के साथ चलकर अंदर आ रहे थे। क्वीन पहले ज़्यादातर इन अंडरवर्ल्ड की मीटिंग अटेंड नहीं करती थी। उसकी जगह हमेशा ही नकुल और जैकी इन मीटिंग्स को अटेंड करते थे। इसलिए कुछ गैंग मेंबर तो जैकी और नकुल को क्वीन के पीछे चलते हुए देखने के बाद ही जान पाए कि यही क्वीन है। सबकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि मास्क के पीछे से भी कोई भी बता सकता है कि ये कोई टीनएजर लड़की ही होगी। पूरी तरह से ब्लैक कपड़ों में ढकी होने के बावजूद भी ईशानी की आंखें और उसकी मॉडल से भी परफेक्ट फिगर सबको उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। कुछ लोग अपनी आंखों में डर तो कुछ अपनी आंखों में कन्फ्यूज़न, तो कुछ लोग ईशानी को देखते कर खुद को आहें भरने से रोक नहीं पा रहे थे। पर ईशानी के कोल्ड आंखें और ऑरा उनसे उस पर से नज़र हटाने से मजबूर कर रही थी। वहीं डेनियल तो अपनी आंखों में लस्टली ईशानी को देखे जा रहा था। फोटो से ज़्यादा तो ईशानी सामने से उसे और भी ज़्यादा पागल बना रही थी। वहीं सबकी नज़रों अपनी बेबी डॉल के ऊपर देखकर गुस्से से मोक्ष की आंखें लाल हो गईं। धीरे धीरे रूम में टेम्पर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। मोक्ष सबको घूर कर देखने लगा। उसकी एक नज़र ही काफ़ी थी लोगों को डराने के लिए। मास्क के अंदर से उसकी लाल आंखें किसी खूनी शैतान की आंख जैसी लग रहा था। उसका ऑरा और लाल आंखें देखकर सबने ईशानी पर से अपनी नज़रें हटा ली। किसी को भी अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले डेविल किंग के हाथों मरना नहीं था। उनमें से ज़्यादातर गैंग किंग के साथ बनाकर चलना चाहते थे, पर वहीं उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि किंग इतने गुस्से में क्यों है। पर उन्हें कौन समझाए कि अगर कोई किंग की क्वीन के ऊपर नज़र डालेगा तो किंग तो गुस्से में होगा ही ना। वहीं कोई और भी था जिसकी नज़रें ईशानी की ग्रे आंखों को बड़े गौर से देख रही थी। वे इंसान किसी राजा की तरह बैठा था और गौर से ईशानी को ही नोटिस किए जा रहा था। क्या हुआ भाई, आप क्वीन को इस तरह क्यों देख रहे हैं? उसके पास बैठे लड़के ने सवाल किया। तो वे लड़का होश में आया और अपनी नज़रें उसने ईशानी के ऊपर से हटा ली, पर अभी भी वे जानी पहचानी ग्रे आंखें ही उसके दिमाग में घूम रहा था। उसे जैसे लग रहा था कि ये क्वीन उसको अपना हो। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास बैठा लड़का फिर से उसके पास बैठे लड़के को देखते हुए धीरे से बोला,
भाई क्वीन की आंखें तो देखो बिल्कुल दादी माँ और डैड की जैसी हैं। क्वीन की आंखें बिल्कुल उनकी तरह ग्रे हैं। अगर ये क्वीन नहीं होती तो ज़रूर ये सोचती कि ये हमारी कोई रिश्तेदार या बहन है। इतना कहकर वह हंस दिया। वहीं वे उसके पास बैठा लड़का है जिसे सब अंडरवर्ल्ड में द डेविल के आर के नाम से जानते हैं। अगर कहा जाए तो किंग और क्वीन के बाद केआर ही अंडरवर्ल्ड में सबसे ताकतवर और खतरनाक था। वहीं केआर के दिमाग में भी यही चल रहा था कि सच में इस लड़की क्वीन की आंखें बिल्कुल उसकी दादी माँ और डैड जैसी लग रही थी। कोल्ड और एरोगेंस से भरी आंखें जो सबको अपने सामने झुकाने की ताकत रखता हो। उसने ना चाहते हुए भी ईशानी को एक बार देखा, फिर अपना सिर झटक दिया। वहीं उसके पास बैठा लड़का तो अभी भी बस ईशानी को देखे जा रहा था। वहीं मोक्ष से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अपनी जगह से उठ गया और ईशानी की तरफ बढ़ गया। बाकी सब किंग को उठकर क्वीन की तरफ जाते हुए देखकर कंफ्यूज हो गए। सब सोच रहे थे कि कहीं इन दोनों के बीच कोई दुश्मनी तो नहीं है। मोक्ष ईशानी के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके हाथ को थाम लिया। वहीं पता नहीं क्यों मोक्ष को ईशानी के पास जाते हुए देखकर ना चाहते हुए केआर और उसके पास बैठे लड़के को खून के लिए कंसर्न होने लगी। वहीं ईशानी तो अब तक मोक्ष के गुस्से को अच्छी तरह से समझ गई थी। उसे पता था उसका हबी कितना जेलस है उसे लेकर। उसने कुछ नहीं किया, बस मोक्ष के हाथ पकड़कर चुपचाप चलने लगी। मोक्ष ने ईशानी को लेकर अपने पास वाली चेयर पर बैठा लिया और खुद को अपनी चेयर पर बैठ गया, पर अभी भी ईशानी के हाथ को पकड़ रखा था। उनके बैठने के बाद सब अपने होश में हैं। सब हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किंग जो एक शैतान और डेविल से भी ज़्यादा क्रूअल माना जाता है, वे क्वीन के साथ इतने अच्छे से क्यों बिहेव कर रहा है। क्या किंग और क्वीन दोनों रिलेशनशिप में हैं? सबके मन में बस यही एक सवाल चल रहा था, पर किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किंग के इस बारे में पूछने की। वहीं किंग को क्वीन को इतने पास देखकर और उसके हाथ को पकड़ते हुए देखकर डेनियल गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसके पास बैठा उसका राइट हैंड रजन ने फिर से अपना सिर पीट लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वे अपने इस पागल बॉस को कैसे समझाए। अगर किंग और क्वीन साथ हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, और यहाँ तो उसका बॉस क्वीन को पाने की जिद में लगा हुआ था। वहीं क्वीन को रिलैक्स और सेफ देख के और उसके पास बैठा लड़का भी रिलैक्स हो गया। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी को देखकर उन्हें एक अपनापन वाली फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि उन्हें क्वीन को सेफ रखने की इच्छा हो रही थी। सबको उन दोनों की तरफ देखता पाकर मोक्ष की आंखें सर्द हो गई। उसने अपने पास खड़े राइट हैंड को कुछ इशारा किया तो उसका राइट हैंड राघव ने सबको मीटिंग स्टार्ट करने के लिए बोला। राघव की तेज आवाज़ में सब होश में आए। अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्वीन की तरफ आंख उठाकर भी देखें। अब जब उन सबको पता चल गया था कि किंग और क्वीन एक साथ हैं, तो उन सबको जो भी बोलना होगा सोच समझकर बोलना होगा, वरना वे सब जानते थे ये दोनों पावरफुल एलायंस मिलकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उनका नामो निशान मिटा देंगे। अभी के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।